हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे, अभी तक मैथ की क्लास डिस्कस कर रहे थे, उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो नया चैप्टर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अब नया चैप्टर वर्क एंड टाइम स्टार्ट होगा, जो बेसिक से हाई लेवल तक चलेगा। पहला प्रयास ये है कि शायद वो क्लासेस हमारी लाइव ही स्टार्ट हों। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो वर्क एंड टाइम की क्लासेस लाइव स्टार्ट होंगी। हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम को, या आप जो भी चैप्टर कहेंगे लाइव ही डिस्कस किया जाएगा। तो हमने सोचा तब तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते ही रहा जाए। तो हमने कहा तब तक हम लोग एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ लेते हैं, शांति से घर में बैठे हुए हैं। तो एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ लेते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ से शब्दों के निर्माण के बारे में पढ़ा जाता है कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। एक रीजनिंग का बेहतरीन चैप्टर है और हर एक पेपर में 1 से 2 नंबर आता है। हर एक पेपर में आपको 1 से 2 नंबर मिलेगा और फ्री के नंबर होते हैं यहाँ पे। तो ये चैप्टर पढ़ के देखते हैं, मजा आने वाला होगा। थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन है, नए नए शब्द बनाने होंगे, देखा जाएगा कि शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं वर्ड फॉर्मेशन नया चैप्टर। रीजनिंग का एक क्लास आज पढ़ के देखते हैं मजेदार क्वेश्चंस के साथ। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित कीजिए। इन शब्दों को व्यवस्थित करना है और एक सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये शब्द वहीं से बन के आया है, यहीं से इन चारों में से कोई एक शब्द बन के आया होगा जो सार्थक होगा, मतलब उचित होगा, जो कोई ना कोई अर्थ दे रहा होगा। हम कह सकते हैं एक ऐसा शब्द बनेगा जो किसी ना किसी प्रकार का अर्थ दे रहा होगा। तो बताइए इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शंस में देखिए लिखे हुए हैं, जल्दी से बताइए। इस शब्द से शब्द बनेगा गार्निश। देखिए GARNISH। अब गार्निश मीन्स होता क्या है बाबू? गार्निश मीन्स होता है सजावट, सजाना। जैसे कहते नहीं है कि जो सलाद है उसको गार्निश कर दीजिए, मतलब सजा दीजिए। गार्निश मीन्स होता है सजाना। तो यहां से जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा? गार्निश बनेगा। अभी तो हमारे पास ऑप्शंस में देगा कि क्या शब्द बना। अभी आगे जब हम लोग जाएंगे तो शब्द देगा, लेकिन ऑप्शन में पता करना होगा कि कैसा शब्द बनेगा। वो शब्द ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा, तब हमें ज्यादा दिमाग लगाना होता है। फिर हमें समझना होता है कि शब्द बनेगा कौन सा। चलिए अगला लिया जाए। आइए, कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? इन शब्दों को जब हम लोग व्यवस्थित करें तो इसमें से कोई एक शब्द बनेगा। वो शब्द क्या होगा, उस शब्द को बताना है। तो ये शब्द देखिए, शब्दों से कौन सा शब्द बन सकता है? इस शब्दों से शब्द बन सकता है सेफ गार्ड, SAFEGUARD, सेफ गार्ड। सेफ गार्ड शब्द बनेगा। ये देखिए ऑप्शन में है सेफ गार्ड, दूसरा वाला। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है बाबू, यूपीएसआई में आया है। इस शब्दों से एक शब्द बना सेफ गार्ड। अब सेफ गार्ड क्या होता है, आपने कभी सोचा? जब आप कभी लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आप एक, अभी तक आप लोग कपड़े धुलने के लिए एक चीज का प्रयोग करते थे, गर्म कपड़े धुलने के लिए इजी का प्रयोग करते थे, करते ना इजी का प्रयोग। इजी के ही जगह पर एक नया डिटर्जेंट आया हुआ है, वो है सेफ गार्ड। जिससे हम लोग कपड़े साफ करते हैं उसको सेफ गार्ड बोलते हैं। आप देखिएगा इजी के जगह पर ही एक नया आप लोग यूज करते हैं। घर पे देखिएगा इजी के जगह पे, या किसी मॉल में जाइएगा तब देखिएगा इजी के बगल में ही रखा होता है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का भी प्रयोग कपड़े साफ करने में किया जाता है। ऊनी कपड़ों का प्रयोग, ऊनी कपड़ों को साफ करने में किया जाता है। किस शब्द का? सेफ गार्ड शब्द का। बताइए कोई डाउट है? तो दूसरा शब्द क्या बना? सेफ गार्ड। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द जानवर नहीं है? ये शब्द दिए गए हैं और ये शब्द कैसे हैं? अव्यवस्थित हैं। सबसे पहले तो हमें इन शब्दों को क्या करना होगा? व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित करने के बाद बताना है कि कौन सा शब्द जानवर नहीं है, एनिमल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें शब्द पहचानने होंगे कि शब्द है कौन कौन से। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्रिकेट, क्रिकेट।
अब आपको लग रहा होगा क्रिकेट ही जानवर नहीं, क्योंकि क्रिकेट तो मैच है, मैच में क्रिकेट मतलब जानवर नहीं है। चलो दूसरा शब्द लिखा हुआ है कॉफी, COFFE, तो कॉफी भी तो जानवर नहीं है। अब एक आंसर में दो आंसर तो बन नहीं सकते, बनेगा तो एक ही आंसर बनेगा। कॉफी दिया गया। तीसरा दिया गया एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ये तो जानवर है, हाथी। चौथा दिया गया रैट, ये भी जानवर है, चूहा। अब इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो जानवर नहीं है, तो वो बनेगा कॉफी। कॉफी जो है एक ऐसा शब्द है जो जानवर नहीं है। क्रिकेट जो है ये एक होता है शब्द झींगुर, झींगुर भी एक जानवर है। क्रिकेट मीन्स झींगुर भी होता है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि क्रिकेट मीन्स क्या होता है, झींगुर होता है। सिर्फ मैच ही नहीं होता कि मैच खेल लिए तो मैच ही होता है, क्रिकेट मीन्स झींगुर होता है, वो भी एक जानवर है। तो ये तीनों क्या हैं, जानवर हैं, और ये वाला जानवर नहीं है, यही पूछा है। अब देखो क्वेश्चन, पहले तो इतने सारे शब्द दिए 4, वो भी अव्यवस्थित शब्द दिए। पहले उन शब्दों को हम लोग व्यवस्थित किए, व्यवस्थित करने के बाद हमने ढूंढा कि कौन सा शब्द जानवर नहीं है। देखो दो दो काम करने पड़ रहे हैं। पहले तो अव्यवस्थित शब्द दिए, उन शब्दों को व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित करने के बाद उसमें ढूंढना पड़ रहा है कौन सा शब्द जानवर नहीं है। एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 प्रोसेस होने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। आपका ऐसे ही प्यार सहयोग बना रहे। हम लोग जल्द ही लाइव क्लासेस में आपका स्वागत करेंगे, बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास आने वाले हैं। बस आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा हमेशा, और जल्द से जल्द हम लोग लाइव में मुलाकात करने वाले हैं। और लाइव में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में और मज़ा आने वाला है, जब हम और आप आपस में बातें कर सकेंगे, हम और आप आपस में कमेंट कर सकेंगे, तब का मज़ा कुछ और होने वाला होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन दिया गया, कुछ ऐसा ही है। कह रहा है सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब विषम शब्द ज्ञात कीजिए। पहले सभी समूह के अक्षरों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। हाँ चलिए, तो अब आप इन चारों शब्द को देखिए पहले कि इन चारों शब्द से शब्द क्या बनेंगे। तो देखिए ये वाला जो शब्द लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है 7, SEVEN, 7। और ये वाला शब्द जो लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है 4, FOUR। ये वाला शब्द जो लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है 8, EIGHT, 8। ये वाला शब्द जो है ये वाला है डिवाइड, DIVIDE, ये वाला शब्द है डिवाइड। तो ये 4 शब्द हैं। अब इन चारों शब्द में विषम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो विषम कौन सा आ रहा है बाबू यहाँ पे, डिवाइड। 7, 4, 8 ये तो नंबर है, 7, 4, 8, और डिवाइड मीन्स होता है भाग करना। ये बिल्कुल डिफरेंट शब्द है। तो कहा विषम शब्द बताइए, तो अलग कौन सा आ गया, डिवाइड वाला। ऐसे आपको चुनना होगा पेपर में। वर्ड फॉर्मेशन का सबसे गजब का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, सबसे गजब के प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ। एक एक प्रश्न का कलेक्शन अजब गजब तरीके से कराया गया है, उसके बाद फिर आपको पढ़ाने आए हैं। कोई भी प्रश्न नॉर्मली नहीं होगा, सभी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के होंगे जो हमें सोचने के लिए मजबूर करेंगे पेपर में, पूरे माइंड को मेरे खर्च कराने का काम करेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए मैथ बहुत जल्द ही मैथ भी स्टार्ट करेंगे, आप थोड़े दिन रीजनिंग पढ़ो। आइए, कह रहा है कि शब्द ये दिया गया है को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, चलो बड़ा कर देते हैं। हाँ अब बताओ, इस शब्द को व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। उस अर्थपूर्ण शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो ये शब्द क्या लिखा हुआ है बताओ जरा से, क्या लिखा हुआ है। अच्छा वाह, स्टूडेंट लिखा हुआ है, कितना आसान शब्द लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है। और इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, टी वाला। आपको यही बताना है। पहले तो आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के बाद उसका अंतिम अक्षर बताना है, और उसका अंतिम अक्षर क्या है, टी है। ये देखिए इसका अंतिम अक्षर टी
टी। स्टूडेंट, स्टूडेंट का अंतिम अक्षर क्या आ गया? टी। बताओ कोई डाउट है बाबू? आगे बढ़ा जाए, चलिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के। फिर एक प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है? अब इन चारों में से कोई एक शब्द होगा जो व्यवस्थित होगा और एक सार्थक शब्द देगा, मतलब ऐसा शब्द जो कोई ना कोई अर्थ देगा और अंग्रेजी का शब्द होगा। तो आप बताओ किसमें से क्या बन सकता है? ऊपर वाले से, पहले वाले से कुछ बन सकता है? अब क्वेश्चंस का लेवल हाई है, क्योंकि एक एक ऑप्शंस में सोचना होगा कि कौन से ऑप्शन से शब्द बन सकता है, कौन से ऑप्शन से शब्द नहीं बन सकता है। तो पहले वाले से कोई भी शब्द नहीं बन रहा है। दूसरे वाले से चाइना नहीं, के है उसमें, एच नहीं है। और कुछ, सिनेमा नहीं हो सकता, एम नहीं है, के है, ये भी नहीं बन सकता। तीसरे में आइए, हाँ एक शब्द मुझे दिख रहा है यहां से, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स होता है निराशा। ये अंग्रेजी का एक शब्द बनेगा। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। एब्जेक्ट एक ही शब्द बना और इसका मतलब होता है निराशा, ठीक है। तो एक शब्द बन के आ रहा है, बस यही आंसर बनेगा आपका। ये देखिए, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से शब्द बनेगा। पहली बात तो हमें शब्द पता होने चाहिए कि क्या वो शब्द हमें पता है। अगर नहीं पता है तो फिर हम कैसे बनाएंगे वहां पे? तो सबसे पहले हमें वो शब्द पता होने चाहिए। वो शब्द पता होने के बाद ही हम लोग आंसर दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। ये एक दिया गया है कि इन शब्दों को, अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा। ये जो शब्द दिए गए हैं ये किसी शहर का नाम लिखा हुआ है। वो ऑप्शंस में दिए गए हैं 4 शहर। उस शहर से कोई एक, इन शब्दों से एक शहर का नाम बनेगा। जल्दी से बताओ, कमेंट करो क्या बनेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा क्या बनेगा। ये तो आसान है ना। इसमें से कोई एक शब्द बन रहा है चारों में, और सब तो ये तो ऐसे समझ में भी आ रहा होगा कि ये अमृतसर बन रहा है। ये वाला शब्दों से एक शब्द बन रहा है, कौन सा? अमृतसर। देखिए अमृतसर बनेगा। मैच कराइए, कितना आसान है। ये तो बिल्कुल आसान था। ऐसे प्रश्नों में तो आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब वही शब्द ऑप्शन में देगा और वही शब्द क्वेश्चन में होंगे तो उनसे मैच कराना तो हमारे लिए आसान है। सेकेंडों में मैच हो जाएंगे, क्योंकि सेम पूरे के पूरे शब्द हमारे ऑप्शन में होंगे कहीं ना कहीं। जो जब पूरे के पूरे शब्द ऑप्शन में होंगे तो उसमें से हम मैच करा लेंगे कौन सा शब्द होगा। चलें फिर आगे बढ़ा जाए, आइए। अब कुछ और हटके प्रश्न हैं। प्रश्न बदलते जा रहे हैं। क्या है? प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के सबसे समान अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले इस शब्द को हमें व्यवस्थित करना है। इस शब्द को हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद ये एक अर्थ देगा, ये शब्द कोई अर्थ देगा और उसका समान अर्थ वाला शब्द बताना है। मीन्स उसका सिनोनियम बताना है। समान अर्थ का मतलब होता है सिनोनियम और विपरीत अर्थ का मतलब होता है एंटोनियम। तो यहाँ पे हमें इस शब्द को व्यवस्थित करके एक शब्द बनाना है। उस शब्द के समान अर्थ देने वाला एक शब्द बताना है कि उस अर्थ के समान अर्थ कौन देगा, वो शब्द कौन सा है जो सिनोनियम होगा इसका। तो सबसे पहले आप इसका बताइए, ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है REGIME, रिजाइम। रिजाइम, रिजाइम मीन्स होता है शासन, शासन करना, शासन करना। तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मीन्स होता है समझ में ना आना। डिसऑर्डर, अव्यवस्थित। चॉस मीन्स भी अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित। इसको जरूर लिख लेना, बहुत अच्छी मीनिंग है अव्यवस्थित।
शोरगुल भी लिख सकते हैं, चौस मतलब अव्यवस्थित या शोरगुल लिख सकते हैं। तो रूल मतलब होता है शासन करना, रूल मतलब नियम भी होता है और रूल मतलब शासन करना भी होता है। तो इसकी सिनोनियम क्या हो जाएगी, ये इसकी सिनोनियम है रूल, ठीक है, रूल इसकी क्या है, सिनोनियम है। और यही पूछा समान अर्थ वाला शब्द बताइए। ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे। पहले तो आपको उस शब्द के बारे में, उस शब्द को बनाना होगा, पहले तो उस शब्द का हमें अर्थ निकालना होगा। अर्थ निकालने के बाद उस शब्द के समान अर्थ वाला एक शब्द बताना होगा। मतलब बहुत बड़ा काम करना है, कोई छोटा काम नहीं करना। पहले तो हम उस शब्द के बारे में ढूंढें कि वो शब्द कौन सा है, फिर उस शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। अर्थ पता होने के साथ साथ हमें उसकी सिनोनियम्स भी आनी चाहिए। अगर सिनोनियम्स नहीं आती तब भी क्वेश्चन छूट जाएगा। चलें आगे बढ़ा जाए, आइए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक शब्द दिया गया है, एक सब्जी के नाम के अक्षर, कह रहा है एक सब्जी के नाम के अक्षर हैं, यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का छठा अक्षर क्या है। ये जो आपको शब्द दिए गए हैं LCROOIBC, ये किसी एक सब्जी के शब्द हैं। मतलब इन शब्दों से जो शब्द बनेगा वो कोई सब्जी होगी। उस सब्जी का छठा अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं और बाएं से नहीं कहा, किसी भी तरह से गिन लेना। बताओ, पहले ये बताओ ये शब्द कौन सा है, सब्जी कौन सी है, ये कौन सी सब्जी है यार। एक सब्जी होती है ब्रोकली, ब्रोकली BROCCOLI, ब्रोकली। ब्रोकली एक गोभी की जैसी सब्जी होती है, वो हरे कलर की होती है, वो गोभी, उसको ब्रोकली बोलते हैं। गोभी की जैसी होती है। आप जाना सब्जी वाले ठेले पे बोलना कि ब्रोकली कौन सी, आज पता करके आना। तो देखना गोभी के तरीके से ही होती है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ब्रोकली का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ब्रोकली एक सब्जी है, गोभी के तरीके की ही होती है और उसका कलर ग्रीन होता है। ब्रोकली बहुत ताकतवर होती है, जाड़े में ही खाना चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए ब्रोकली को, गर्म भी होती है, ठीक है। तो इसका छठा शब्द 1 2 3 4 5 6, छठा शब्द कौन सा है, ओ है। ब्रोकली का छठा शब्द कौन सा है, ओ है। अब चाहे इधर से 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से छठा शब्द ओ ही आ रहा है। इसीलिए ना उसने लिखा है दाएं से ना लिखा है बाएं से, किसी भी तरफ से गिन के बता दो छठा शब्द, क्योंकि इधर से भी छठा शब्द ओ है और उधर से भी छठा शब्द ओ है। तो ना उसने लिखा है दाएं से ना उसने लिखा है बाएं से, आप किसी भी तरफ से गिन के बता दो। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। आइए अगला, फिर कह रहा है एक सब्जी के नाम के अक्षर, एक सब्जी के नाम के अक्षर दिए गए UIPNTR, यदि अक्षरों को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बने हुए शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। अच्छा चलो इससे बताओ कौन सी सब्जी बनेगी, बताओ जरा से। कोई सब्जी का नाम बनेगा, क्या बनेगा, टर्निप। हाँ टर्निप बनेगा, TURNIP। क्या कह रहा है, तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर तो आर होगा तीसरा अक्षर। जब दाएं और बाएं से कुछ भी ना कहे तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से बता दिया करना। तीसरा शब्द क्या होगा, टर्निप का आर। बहुत ही अच्छी क्लास है, ये वाले क्वेश्चंस में मज़ा आता है करने में। मतलब शब्द सोचना होता है कि क्या बनेगा क्या बनेगा, उसका शब्द बना के उसका तीसरा शब्द बताओ, चौथा शब्द बताओ, पांचवा बताओ। ऐसे क्वेश्चंस में मज़ा आ जाता है पढ़ने में ना, मस्त प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ा जाए, आइए। अब क्या कहा, कह रहा है एक सरीसृप कीड़े के नाम के अक्षर, कीड़े के नाम के अक्षर दिए गए, क्या RIDLAZ।
यदि अक्षरों को ठीक प्रकार से पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाला शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। आप जल्दी से बताओ कि ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ये बताओ। ये कोई एक जानवर है, सरीसृप है, सरीसृप कीड़ा है कोई, कौन सा कीड़ा है जरा बताओ, ये जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट यार, कौन सा कीड़ा है ये, क्या है, लिजार्ड है, LIZARD। लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली, ये छिपकली है लिजार्ड, ठीक है। तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, डी, तो आंसर क्या बनेगा, डी। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा पेपर में बनाना होगा, जब तक आप बना नहीं पाओगे आप कर नहीं पाओगे। ऐसे शब्दों को आपको सोचना होगा कि क्या शब्द बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस बेस तक कहाँ तक सोच सकते हो। सोचना आपको ही है, हमें नहीं सोचना है। चलें आगे बढ़े। आइए, अब कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित करें। पुनर्व्यवस्थित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मतलब एक शब्द दिया गया है, उसके समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला एक शब्द बताना है। अब इस शब्द से पहले ये बताओ ये शब्द क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा ये शब्द क्या लिखा हुआ है, उसके सिनोनिम्स बताना है फिर हमें समान। ये क्या लिखा हुआ है, आफुल। आफुल मीन्स होता है गंदा, गंदा या डरावना कह सकते हैं। आफुल मतलब भद्दा, गंदा या डरावना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डरावना। इसका सिनोनिम क्या होगा, आफुल का डरावना, गंदा, भद्दा, डरावना, ये सारी चीजें आफुल होती हैं। आफुल मतलब बहुत ही बेकार, आफुल मतलब होता है बहुत ही बेकार। तो यहाँ पे उसका आंसर हम लोग सिनोनिम्स बताना है उसका, तो डरावना उसका सिनोनिम्स बना सकते हैं। बताओ कोई डाउट है। चलें आगे बढ़ा जाए। मजा आ रहा है सबको, जल्दी से कमेंट करो अगर मजा आ रहा है, एक बार जल्दी जल्दी फटाफट लाइक करो, कमेंट करो। आइए, अब फिर एक प्रश्न दिया गया। अब क्या दिया गया, कह रहा प्रश्न में दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है। इस बार आपको विपरीत बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है। तो सबसे पहले आप इस शब्द को बताइए, ये शब्द क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि ये शब्द बनेगा क्या, ये शब्द की लैंग्वेज क्या है, इस शब्द की इंग्लिश क्या है, इस शब्द की हिंदी क्या है। सबसे पहले आप बताओ ये शब्द क्या लिखा हुआ है, ये बताओ। ये शब्द जो लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है डिजायर। डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा, इच्छा, लालसा, इच्छा। तो इसका एंटोनियम बताना है, मतलब जो इच्छा ना हो। ये तो हो गया इच्छा, किसी की चीज की इच्छा करना, मतलब बहुत अच्छा, ये कह सकते हैं। तो ये सब जितने भी हैं ये सब इसके सिनोनियम हैं। लस्ट मीन्स भी चाह होता है, थर्स्ट मीन्स प्यास होता है, विश मीन्स इच्छा होती है, कुछ मांगने की इच्छा, विश। और थर्स्ट मीन्स प्यासा, मतलब ये भी इच्छा है। लस्ट, लस्ट मीन्स भी इच्छा होता है। तो इसके एंटोनियम होगी डिसगस्ट, मतलब बहुत बेकार, जो किसी प्रकार की इच्छा ना रखता हो, अनिच्छा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सिनोनिम होगी डिसगस्ट, डिसगस्ट। बताओ कोई डाउट है, जहाँ तक कि सबको समझ में आ रहा है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है ये सब। अब कह रहा संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके। इन अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। पहले पे एस है, दूसरे पे ई है, तीसरे पे एफ है, चौथे पे ए है, पांचवे पे टी है। तो यहां से पहले आप ये बताओ कि इससे एक अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा। एस ई एफ ए टी, इन शब्दों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। सबसे पहले तो अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा फीस्ट। फीस्ट, फीस्ट मीन्स होता है दावत, दावत देना, दावत देना या खाने पर बुलाना, फीस्ट। तो एस एक पे है, ये दो पे, ये तीन पे, ये चार पे, ये पांच पे। तो सबसे पहले एफ आया 3, फिर ई आया 2, फिर ए आया 4, फिर एस आया 1, फिर 5। 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5, ये वाला आंसर बनेगा बी वाला, फीस्ट।
फीस्ट मीन्स होता है दावत पे बुलाना, खाने पर बुलाना किसी को। बताओ कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चनों को व्यवस्थित करना होगा पेपर में आपको। एक नहीं, मैं 10-15 प्रश्न करा रहा हूं आपको, जिससे आप पेपर में कर ले जाओ। क्वेश्चंस में एक एक मीनिंग को याद रखना होगा। अगर मीनिंग भी नहीं याद है तब भी आप नहीं बना पाओगे। जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो के पेपर में, यूपीपी के पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में, सब जगह पूछे गए क्वेश्चनों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये फिर से पूछे जाएंगे, ये बार बार पूछे जाएंगे आपसे। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में शब्द को पुनर्व्यवस्थित करें और पुनर्व्यवस्थित शब्द के समान अर्थ वाला विकल्प बताएं। अच्छा, ये जो शब्द दिया गया है इससे एक शब्द बनेगा, पुनर्व्यवस्थित करके कोई एक शब्द बनेगा, उस शब्द के समान अर्थ वाला शब्द बताना है। जल्दी से बताओ। अभी एक प्रश्न और है, ये इसके बाद एक और है, बताइए जल्दी से। ये शब्द क्या बनेगा सबसे पहले आप ये बताओ, फिर इसके समान अर्थ वाला शब्द बनाना होगा। सबसे पहले इस शब्द को बनाना है, फिर इस शब्द के अर्थ को पता होना चाहिए, अर्थ पता होने के बाद उस शब्द के समान अर्थ वाला एक शब्द बनाना है। चलिए, ये शब्द जो बनेगा ये बनेगा सिरिल, SHRILL, सिरिल। सिरिल मीन्स होता है चिल्लाना, चिल्लाना, सिरिल मतलब तेज आवाज करना, चिल्लाना। अब ये शब्द आपको पता होगा तभी आप बना पाओगे, वरना पेपर में बना ही नहीं पाओगे। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको लिखते जाइए कॉपी में। सिरिल, सिरिल मतलब होता है चिल्लाना, बहुत तेजी से आवाज करना। तो इसका समान अर्थ सिनोनियम, साउट, साउट मीन्स होता है चिल्लाना। मबेल, मम्बेल मीन्स होता है फुसफुसाना, मतलब बुदबुदाना, धीमे धीमे बात करना। विस्पर मीन्स भी फुसफुसाना या धीमे धीमे बात करना होता है। सॉफ्ट मीन्स आराम से बात करना। ये दोनों सब सिनोनियम है, आराम से बात करना। विस्पर और मबेल मतलब ये कह सकते हैं बुदबुदाना, मतलब बहुत धीमे धीमे बात करना। तो साउट मीन्स क्या होता है? चिल्लाना, बहुत चिल्ला के बात करना। हो गया। एक और प्रश्न ना, आइए अगला क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्न है आज का। ये क्या कह रहा है, देखते हैं इनको क्या कह रहे हैं ये। यदि शब्द के पहले, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों से सार्थक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो X चुने, यदि एक से अधिक शब्द बनाया जा सकता है तो M चुने। कौन कौन सा अक्षर लेना है? पहला मतलब E लेना है, फिर पांचवा 1 2 3 4 5 ए लेना है, छठा मतलब R लेना है, 10वां 6 7 8 9 10 टी लेना है ना। और कोई? बस 4 ही शब्द लेने हैं। चलो, इन 4 शब्द से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं ये बताओ। सबसे पहले तो एक बनेगा टीयर, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, टीयर। और दूसरा बनेगा रेट, RAT, रेट मीन्स होता है दर। तो 2 शब्द बन गए, तो कौन सा आंसर बनेगा? M। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो M चुने। एक से अधिक 2 शब्द बन गए, M बनेगा। अब इसके आगे कुछ आंसर बनाने की जरूरत नहीं, और बने या ना बने हमारे। और आप देखना कुछ बन सकता है क्या। हमने तो 2 बना दिया, एक टीयर बना दिया, एक रेट बना दिया, और 2 बन गए। उसने कहा अगर एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो M चुने, तो हमने आंसर को M बना दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।